खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपकी जिंदगियों पर हमेशा बड़ा रहे। खुदावंद यीशु मसीह का शफकत वाला हाथ आपको मुश्किलात से आजाद करे। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके जहनों को तब्दील करे। आमीन। इसलिए मजमून बड़ा खूबसूरत है। हम चर्च क्यों आते हैं? मजमून है, वैसे मजमून और है। मेरा सवाल है, हम चर्च क्यों आते हैं? जवाब दें, आप क्यों चर्च आते हैं? इबादत करने के लिए। वैसे क्यों है? इबादत करने के लिए। बोली ना, अगर सारे बोले हम चर्च क्यों आते हैं? इबादत करने के लिए। इबादत करने के लिए। और फिर मुझे बताएं कि इबादत करने वालों को कैसा होना चाहिए? जो चर्च आता है, इबादत करता है, उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? उनकी सोच कैसी होनी चाहिए? उनका बोलना कैसा होना चाहिए? उनका सुनना कैसा होना चाहिए? उनका चलना कैसा होना चाहिए? उनकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? उनका माशरे के अंदर जिंदगी गुजारना कैसा होना चाहिए? आप जो इबादत करने के लिए, आप जो जिंदा खुदा के हुजूर में इसलिए जाते हैं ताकि आप खुदा के घर में जाए, इबादत करें, आप उसकी वर्शिप करें, आप उसके हुजूर में घुटने टेके, तो याद रखिए इबादत करने वालों की जिंदगी दूसरों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। आप जितने चर्च के अंदर आए हैं, आपकी जिंदगी जो चर्च नहीं आते उनसे कैसी होनी चाहिए? बोलना है भाई, इतना नहीं होने का। आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? तो फिर मैं अक्सर ये कहता हूं, आपकी भक्ति का, आपकी दुआ का, आपका बाइबल पढ़ने का पता तब लगता है जब कोई आपके खिलाफ बात करे। आपकी ईमानदारी का पता तब लगता है आप कितने दुआगो हैं, आप कितना चर्च जाने वाले हैं, आप कितनी इबादत करने वाले हैं, आप कितना खुदा के साथ प्यार करने वाले हैं। आपका पता तब लगता है जब कोई आपके खिलाफ बात करे, जब कोई आपके अगेंस्ट हो जाए, जब कभी आपके बारे में गुफ्तगू की जाए, या जब कभी कोई सामने वाला गुस्से से आपके साथ बात करे, है ना? आपकी ईमानदारी का, इबादत का, आपकी भक्ति का, आपकी प्रस्तुत का, आपकी वर्शिप का, आपकी कलाम पढ़ने का, आपके दुआ करने का पता तब लगता है। यीशु मसीह ने कहा था, अगर आप मोहब्बत करने वालों के साथ ही मोहब्बत करेंगे तो क्या है? क्या रास्ता आगे? गुनाहगार भी ऐसे करते हैं। गुनाहगार भी क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई मोहब्बत करने वालों के साथ ही मोहब्बत करेगा, तो फिर गुनाहगार भी ऐसे करते हैं भाई। एक ईमानदार को, एक चर्च को, चर्च की कलीसिया को ऐसा होना चाहिए कि वो हकीकी इबादत करे। मजमून क्या है? हकीकी इबादत। मजमून क्या है? हकीकी इबादत। क्या जितने चर्च आते हैं वो हकीकी इबादत करते हैं? भाई, हकीकी इबादत में फर्क होता है। आप जो इबादत करते हैं, क्या ये इबादत हकीकी इबादत है? आप जो वर्शिप करते हैं, क्या ये वर्शिप हकीकी वर्शिप है? आप जो दुआ करते हैं, क्या ये दुआ हकीकी दुआ है? क्या आप जो कलाम पढ़ते हैं, क्या कलाम पढ़ना आपका हकीकी कलाम पढ़ना है? आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम हकीकी इबादत नहीं करते। और जरा हवाला निकालिएगा, दानियल की किताब 3 बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएं, पहली बात, इबादत करने वालों को दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। पहली बात क्या है? भाई सोना नहीं, हला हो जरा। पहली बात क्या है? इबादत करने वालों को कैसा होना चाहिए? सारे ही बोलना है। इबादत करने वालों को कैसा होना चाहिए? दूसरों से मुंफरिद होना चाहिए। दूसरों से क्या होना चाहिए? मुख्तलिफ होना चाहिए। पहली बात।
दूसरी बात, इबादत करने वालों को दुनिया के लोगों की बर्दाश्त करनी होगी, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? नहीं गल नहीं बनी है, जरा सारे बोले। पहला पॉइंट है, पहली बात, इबादत करने वालों को दूसरों से क्या होना चाहिए? शाबाश। दूसरी बात, इबादत करने वालों को दुनिया के लोगों की बातों को क्या करना है? इतनी बड़ी ढिली बात निकली, है ना। जब बर्दाश्त की बारी आ गई तो आवाज सारी कुटे आ गया, क्योंकि ये नहीं ना होती हमसे। तीसरा पॉइंट, इबादत करने वालों की वजह से दूसरों पर असर पड़ना चाहिए। यानी आपकी इबादत ऐसी हो कि आपकी इबादत करने से दूसरों पर क्या पड़े? असर पड़े। जब आप इबादत करने वाले ही इबादत ना करने वालों की होंगे, कतरा करेंगे, जिंदगी बसर करेंगे, तो दूसरों पर असर नहीं पड़ेगा, है ना। फिर चौथा पॉइंट है, इबादत करने वालों को मुखलस होना चाहिए, है ना। इबादत करने वालों को क्या होना चाहिए? किसके साथ? सबके साथ भी। नंबर 1 पर किसके साथ होना चाहिए? खुदा के साथ। और फिर किसके साथ होना चाहिए? बाइबल के साथ, तरतीब के साथ है ना। नंबर 1 पर किसके साथ होना चाहिए? मुखलिस। और फिर किसके साथ होना चाहिए? और फिर किसके साथ होना चाहिए? और फिर किसके साथ होना चाहिए? चर्च के साथ। चर्च के साथ। क्योंकि आप अगर खादिम के साथ मुखलिस है तो चर्च के साथ भी मुखलिस है। आज बहुत सारे लोगों की हकीकी इबादत नजर नहीं आती। आज बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी के साथ इबादत करने के लिए चर्च में जाते हैं। जब देखा जाए आंसू जारी है, दुआएं करते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी को देखा जाए, उनकी जिंदगी दुनियावी लोगों जैसी जिंदगी होती है। भाई ऐसी इबादत करना कि चर्च में आए तो गलेडू डिगन रहे ने, बाहर जाके तो घर में फिरे गए ने। भाई ऐसी इबादत खुदा को पसंद नहीं है ना। ऐसी इबादत करने वाले लोग खुदा को पसंद हैं, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी की इबादतें करते हैं, जो सिर्फ नामी मसीही है, जो नामी इबादत करते हैं, नामी वर्शिप करते हैं। आपकी इबादत से आपकी जिंदगी भी बदलनी चाहिए। अगर आप इबादत करते हैं, आपकी जिंदगी नहीं बदली, तो इसका मतलब आप इबादत नहीं, सिर्फ आप इबादत को नामी तौर पर ले रहे हैं। इसलिए हर एक चर्च के मेंबर के लिए जरूरी है कि आप दुआ करें। मैं रात को भी दुआ करते करते खुदावन के ज़रूर कहा, खुदावन मुझे कौन सा टॉपिक दे, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सा टॉपिक, कौन सा मजमून हो। सारी रात इसी तरह जब हमको फिर सोचा, कोई भी तहरीक नहीं। इसका मतलब ये है, जब तहरीक लेट हो तो सामने वाले पर्सन के लिए मुश्किलात ज्यादा नजर आ रही है ना। पहाड़ है ना मुश्किलात। शैतान ने ज्यादा अटैक किया हुआ, क्यों? क्योंकि शैतान चाहता नहीं लोग बदले, इसीलिए लेट हो। फिर जब मॉर्निंग में उठा और फिर मैंने खुदावन के ज़रूर दुआ की, और मुझे खुदावन ने कहा कि आज लोग हकीकी इबादत नहीं करते, आज लोगों की हकीकी इबादत नजर नहीं आती। गुस्से होके कार्चे 8-8 दिन नहीं बोल दे, ये हकीकी इबादत है ना। भाई ईमानदारों की जिंदगी दूसरों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। आप चर्च जाने वालों की जिंदगी दूसरों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर दुनियादार लोगों को देखें, चंगे ताश खेलने वाले हैं, जेड़े उत्ते बैठ के ना इबादत ऐसी हो कि आप हालात के सामने झुके हैं। आपकी इबादत ऐसी हो कि बुरे हालात के सामने आपको झुकना ना पड़े, है ना। आज कितने लोग इबादतें करते हैं, बुरे हालात आते हैं तो अपने आप को झुका लेते हैं, तो फिर जवाब छो दुनिया वांगू भी तो चलना है ना, ये दुनिया में भी तो रह के नाल चलना है। आप
जब दुनिया को साथ लेकर चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जब आप खुदा को साथ लेकर चलेंगे तो आसमान की बुलंदियों पर जाएंगे। फैसला आपने करना है कि दुनिया को साथ लेकर इबादत करनी है या खुदा को साथ लेकर इबादत करनी है। जब आप दुनिया को साथ लेकर इबादत करेंगे, आपकी नामी इबादत होगी, हकीकी इबादत नहीं होगी। हकीकी इबादत में खुदा नजर आता है, हकीकी इबादत में मौजूद नजर आते हैं, हकीकी इबादत में बरकतें नजर आती हैं। आपकी हकीकी इबादत के जरिए से लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई नजर आती है। अब एक ऐसी आपकी हकीकी इबादतें हैं जिसमें लोग सालों से इबादतें कर रहे हैं लेकिन चेंजिंग नजर नहीं आती, वो तब्दीली नजर नहीं आती, ना तो उनके अंदर वो चेंजिंग है ना तब्दीलियां हैं, यानी पहले जैसी जिंदगी। सालों से आप इबादतें करते नजर आ रहे हैं लेकिन इबादतें करने से आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदली? क्योंकि आपने अपने आप को हकीकी तौर पर नहीं बदला, सिर्फ नामी तौर पर आप बदले हुए लोग हैं। और नामी तौर पर बदले हुए मसीह कभी आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। जो हकीकी तौर पर बदले हुए मसीही होंगे वो आसमान की बादशाह में दाखिल होंगे। आमीन। फैसला आपने करना है, आपने नामी मसीही बनना है या आपने रियल मसीही बनना है। फैसला आपने करना है, आपने हकीकी इबादत करनी है या आपने नामी इबादत करनी है। आपकी इबादत करना अगर आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि प्रॉब्लम कहीं पर है। हमारे दिल के किसी कॉर्नर में कोई ना कोई वजह या सिन ऐसा है जिसकी वजह से आज हम हकीकी इबादत में नहीं हैं। जरा हवाला पढ़िएगा, दानियल उसका 3 बाब 8वीं आयत मुकद्दसा से। वैसे ये सारा चैप्टर पढ़ने वाला है लेकिन हम 3 लोगों के बारे में सीखेंगे जो ओहदे पर फैज थे और उस जगह पर जहां पर दुनिया के लोग रहते थे, दुनिया के लोगों में रहकर भी दुनिया का असर इन पर नहीं पड़ा। दुनिया के लोगों पर रहकर भी दुनिया की खुराक को इन्होंने नहीं खाया। दुनिया के लोगों में रहकर भी दुनिया जैसी इबादत करना पसंद नहीं की। उन्होंने वो हकीकी इबादत की है जो जिंदा खुदा को पसंद आने वाली है। उन्होंने उस हकीकी इबादत को किया जो दूसरों की जिंदगी पर असर डालने वाली है। जरा पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे। अच्छा, उनका स्टाइल देखिए जरा, है ना? ये वो लोग हैं जो दुनिया के लोग हैं, उनका स्टाइल सेम नजर आता है, बटनेर कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं वो बादशाह को। ऐ बादशाह अब तक क्या रहा? अंदर कटूरत है। सेम लफ्ज, आज अंदर कटूरत, अंदर हसद पाई जाती है, बुग़्ज़ है, लेकिन हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू। है नामी मसीह ऐसे लफ्ज बोलते हैं, अंदर सारा गंद भरा हुआ है, अंदर दुनिया की चीजें भरी हुई हैं और दूसरों को कहते हैं भाई गॉड ब्लेस यू। क्या आपके पास बरकत देने के लिए लफ्ज हैं? आप दूसरों को गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं, क्या आपके अंदर गॉड ब्लेस यू है? क्या आपकी जिंदगी के अंदर गॉड ब्लेस यू नजर आता है? आप दूसरों को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, इसका मतलब ये नामी गॉड ब्लेस यू है, एवं कुत्तों वाला ही, क्योंकि अंदर कोई और चीजें भरी हुई हैं। भाई ऐसा गॉड ब्लेस यू दूसरों को कभी बरकत नहीं देगा क्योंकि आपके अंदर बरकत नहीं है। आप हकीकी मसीही नहीं है। अगर आप हकीकी मसीही होंगे तो आपका गॉड ब्लेस यू दूसरों की जिंदगी के अंदर बरकत जारी करेगा। आमीन। तो ये सेम लफ्ज इनके नजर आते हैं, ऐ बादशाह अब तक क्या रहा? बादशाह के लफ्ज देखे कैसे चुनाव किया है, चुनाव लफ्जों का देखे, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, तेरी जिंदगी अब तक हो। हमेशा की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं,
है ना, और जब तक जो है वो तक जीता रहे, उसके लफ्जों पर गौर करें। लेकिन क्या इनके अंदर हकीकी इबादत नजर आती है? आज भी चर्च के वो लोग जो इबादत करने वाले हैं, उनके अंदर ये लफ्ज मिलते हैं, लेकिन अंदर कोई और बात छुपी हुई है। आपका अंदर पाक होना बड़ा जरूरी है। अगर अंदर पाकीज़गी होगी तो आपके लफ्जों से, मुंह से निकलने वाले लफ्जों के अंदर भी पाकीज़गी होगी। अगर आपके अंदर पाकीज़गी नहीं है तो आपके मुंह से निकलने वाले लफ्ज दूसरों को कभी मुतासर नहीं कर सकते। आपके मुंह से निकलने वाले लफ्ज दूसरों को कभी बरकत नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अंदर पाकीज़गी का म्यार नहीं है, डलनेस है, आप डल हैं अंदर से। इसलिए ये सेम हालत नजर आती है। बादशाह को पंप कर रहे हैं, बटनेर कर रहे हैं, और लफ्जों के साथ जी, ऐ बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुने, गिर कर सोने की मूरत को सिजदा जरा करे। आप इन लफ्जों पर गौर करें, कितने साज एक मूर्ति को सजदा करने से पहले बजाए गए। आप इन साजों पर गौर करें, साजों का बयान किया गया है। क्या चर्च में साज नहीं बजते? लेकिन मैं सोचता हूं कि यहां जो साज बजाने वाले हैं, क्या वो हकीकी साज बजाने वाले हैं? इसलिए गौर करें अपनी जिंदगी पर, जो अपने आप को खुदा की इबादत के लिए पेश करते हैं। आप दुआ करते हैं, आप मीटिंग प्रेजेंट करते हैं, आप तबला प्ले करते हैं, आप हारमोनियम प्ले करते हैं, आप साउंड प्ले करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप ये सारी चीजों को मिलाकर कलाम भी सुनते हैं, तब जाकर आपकी इबादत कंप्लीट होती है। लेकिन अगर इनमें से वो लोग जो ये सारे अपने अपने रोल अदा करते हैं, तो मुझे यूं लगता है कि पहली बात, इबादत करने वालों को दूसरों से क्या होना चाहिए? अगर ये साज बजाने वाले, गाने वाले भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होंगे, तो यकीन माने आपकी इस सारे लाइफस्टाइल से लोगों को बरकत नहीं मिलेगी। जरूरी जो खुदा के मज़बा के ऊपर आए, उसको दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो दुआ करके रूह कुदस से भरा हुआ खुदा के मज़बा पे आए और उसके एक एक लफ्ज के जरिए से लोगों की जिंदगी के अंदर बरकत आए। जरूरी है कि आप जब वर्शिप करने के लिए खुदा के मज़बा पे आए, तो आपकी दुआया जिंदगी इस कदर हो, आपकी वर्शिप से लोगों को बरकत मिले। जरूरी है कि आप साउंड अपडेट करने के लिए, यानी सारी चीजें मिलकर खुदावंद की इबादत करती हैं। आप अकेले इबादत नहीं करते, ये साज भी खुदा की इबादत करते हैं। आप अकेले इबादत नहीं करते, ये साउंड भी खुदा की इबादत करता है। आप अकेले इबादत नहीं करते, खुदा का घर भी इबादत करता है। आप अकेले इबादत नहीं करते, जिस जगह पर बैठे हैं सारी चीजें, तब तबला, सारी चीजें मिलकर जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन सोचें, यही साज खुदा की प्रस्तुति के लिए भी इस्तेमाल होते थे, क्योंकि मुकद्दस दाऊद ने साज इसलिए नहीं बनाए थे कि ये गानों के ऊपर बजे, इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। गलत इस्तेमाल इंसान के लिए बनाए थे। इसलिए आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कैसी आपकी प्रस्तुति, इबादत कैसी होनी चाहिए। जी, सिजदा ना करे, आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। उसको बताया गया कि तूने तो ये ऑर्डर जारी किया था। दुनियादार लोग अपने बादशाह को बता रहे हैं कि आपका फरमान ये था और ये सारी चीजें थी। क्या आपको नहीं चाहिए आप अपने यीशु बादशाह को अपनी उन चीजों को याद दिला कर कहें कि यीशु
नासरी, ए बादशाह आपने तो हमारी जिंदगी का ये फैसला किया था, आपने तो मेरी खातिर नजात के काम को जारी किया था। आपके लफ्ज हैं कि आप सर हैं तुम नहीं, आप सर हैं। आप यीशु मसीह को कह सकते हैं लफ्जों के साथ कि आपने ये बातें आपने कही थी। आपने कहा था मांगो तो तुमको ढूंढोगे, दरवाजों खटखटाओगे। क्या हम ये लफ्ज यीशु को बताते हैं? क्या उसको याद दिलाते हैं कि आपने तो ये वादा किया था हमारे साथ? जी। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबुल के सूबे की कारबरदारी पर मुआयन किया है। बताया गया है अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने इस खिदमत में ओहदे में पेश किया हुआ था। अब उनका किरदार कैसा है? असल में बता रहे हैं कि जिनको तूने हम पर हुक्मरान ठहराया था उनकी जिंदगी कैसी है। उन्होंने तो तेरी बात मानी नहीं। जी। यानी सदरक और मिस और अबदनजू, इन आदमियों ने ए बादशाह तेरी तज़ीम नहीं की। कितने लोगों ने नहीं तज़ीम की? हजारों की तादाद में लोगों ने खुदा के हजूर अपने आप को पेश नहीं किया। सिर्फ 3% हमें ईमानदार नजर आते हैं। 3% की हकीकी इबादत हमें नजर आती है। पहली बात, इबादत करने वालों को दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। इसका मतलब ये किरदार हमें इन तीनों आदमियों के अंदर नजर आता है। ये करैक्टर उन तीनों के अंदर नजर आता है। वो उस मशरे जो बिगड़ा हुआ मशरा है, जो गैर मबूद के सामने, मूर्ति के सामने झुककर सजदा करने वाला हमें नजर आता है। लेकिन ये 3% जो है इनकी हकीकी इबादत देखे कि इन्होंने अपने आप को उन जैसा नहीं बनाया। हालांकि 3 लोग हैं, हजारों की तादाद है, लेकिन इन तीनों की जिंदगी हजारों की तादाद से मुख्तलिफ है। आप जो चर्च में तादाद में आते हैं, आप सब जो चर्च में आते हैं, इबादत करने वालों को दूसरों से क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि हम चर्च में आते हैं, सिर्फ कलाम सुनते हैं, इबादत करते हैं और चला जाते हैं। सारा दिन फिर वही पुरानी गल। बाकी सारे वीक में जितनी चीजें हैं वो हम दोहराते रहते हैं। जब संडे का, मैं कहता हूँ कि हमारा खुदा सिर्फ संडे वाला है ना, इतवार वाला मसीह, मैं इसको कहता हूँ सिर्फ इतवार वाला मसीह नजर आता है, जो इतवार को आता है, हालेलुया भी कहता है, गलेडी भी सुटता है, माफी भी मांगता है, सारे काम करता है, फिर बाकी जाके फिर वही पूरा दिन, पूरे वीक में वही आपकी पुरानी आदत आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है। वही पुराने काम, वही दुनिया की चीजें हमारे अंदर काम करना शुरू कर देते। लेकिन ऐसी इबादत खुदा को पसंद नहीं है। आपको चाहिए कि आप दूसरों से क्या हो जाए? मुख्तलिफ हो जाए। और दूसरी बात, इबादत करने वालों का दिल क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया तो उन्होंने जिन्होंने इल्जाम लगाया था, बादशाह के सामने कोई बात नहीं। क्या किए? क्या बादशाह के सामने वो 3 अफसर जो थे, ओहदा था इनके पास, है ना, सूबे का अफसर, सूबे पर हुक्मरानी करने वाले, है ना, कितनी बड़ी इनके पास अथॉरिटी है। लेकिन क्या इबादत करने वालों ने दूसरों पर इल्जाम लगाया? उनका दिल क्या था? पाक था, साफ था। क्या उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर दी है, हम तो ये इस पोजीशन में हैं, इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया? क्या उनके लफ्ज नजर आते हैं ऐसे? क्योंकि इबादत करने वालों का दिल क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इनके अंदर 3% के अंदर हमें पकीज़गी नजर आती है। कोई खिलाफ नहीं बोले, कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने अपना फैसला कर दिया, इन्होंने फैसला सुना दिया, इन्होंने हमारी ऐबजोई कर दी, इन्होंने हमें बादशाह के सामने बुरा बना दिया, इन्होंने बादशाह को बटनेट कर दिया। डजंट मैटर, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपने हकीकी खुदा को मानने वाले हैं। उनकी बातों का उन पर असर, किन पर असर नहीं हुआ?
बोले शाबाश। उन 3 आदमियों पर उनका असर, उनकी बातों का असर, उनकी मुखालफत का असर, उनकी किसी भी उसाबजोई का असर नहीं हुआ। आज इबादत करने वालों को भी ऐसा होना चाहिए। आपकी कोई मुखालफत करे, आपके कोई खिलाफ बोले, आपके घरों में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपने जिंदा खुदा के सामने आए। आपका जिंदा खुदा आपके लिए ग्रेट प्लानर है। आमीन। वैसा ग्रेट प्लानर है, वो हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए नाउमीदी में उम्मीद को पैदा कर देता है। आमीन। तीसरी बात, इबादत करने वालों को क्या होना चाहिए? बर्दाश्त करनी होनी चाहिए। इबादत करने वालों के क्या अंदर होना चाहिए? और जो ये इबादत करने वाले हैं जिन्होंने सजदा किया, इनके अंदर बर्दाश्त नजर आई है? नहीं, कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरे 3 लोगों के हक से हटकर जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने ये बात बर्दाश्त की नहीं ना। लेकिन जो खुदा के लोग हकीकी इबादत करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया? खुदा के लोगों को बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए, और वो हकीकी इबादत करने वाला होना चाहिए। क्या आज ये बातें नजर आ रही? हम चर्च की मेंबरशिप को बड़ी दुआ करने की जरूरत है। इसलिए पढ़िए आगे। वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उसके सोने की मूरत जिसे तूने नस्ब किया है, जिसे तूने नस्ब किया है जी। तब नबूकदनजर ने कहर और गजब से हुक्म किया कि सदरक और मिसक अबदनजू को हाजिर करे, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनजर ने उनसे कहा, ए सदरक मिसक अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तिद रहो कि जिस वक्त कड़ना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा ना करोगे तो उस वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक मिस्र अब्दुल ने बादशाह से गर्ज की कि ए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इस अमर में हम तुझे जवाब देना। क्या बादशाह को सफाई दी? बादशाह के साथ बात क्या की? बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करके बादशाह को कहा कि हम इस अमर पर, और बादशाह के सामने झूठ भी नहीं बोला, है ना। इबादत करने वालों को झूठ से भी परहेज करना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर होते तो कहते कि बादशाह ने कौन सा देखा था, हालांकि बादशाह ने इस वक्त हजारों की तादाद में, बादशाह कौन देख रहा है? बादशाह ने कौन सा देखा होगा कि हमने किया या नहीं किया? अगर हकीकी इबादत करने वाले ना होते तो क्या देते? दाल आ लेते कि नहीं असी को तो मुकर जाते, है ना। इबादत करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए जो हकीकी इबादत करने वाले हैं, और उनको सच बयान करना चाहिए। आमीन। आज कितने इबादत करने वाले जब बात आए तो सच बयान करते हैं। आज हमारे लिए भी ये सीखने की बात है। उसने कहा हम इस अमर पर तुझसे बात करना जरूरी नहीं समझते जी। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की अब हकीकी इबादत करने वालों को चैलेंज करना चाहिए, है ना। हालात को क्या करना चाहिए? मुश्किलात को क्या करना चाहिए? और बोलो सारे डर लगने। मुश्किलात को क्या करना चाहिए? हालात को क्या करना चाहिए? फिक्रों को क्या करना चाहिए? परेशानियों को क्या करना चाहिए? क्या हम चैलेंज करते हैं इनको? असी अपने आप में चैलेंज बन जाते हैं। ये नहीं हो सकता, है ना। ये बड़ा औखा है। अगर याद रखिए, आपने मुश्किलात को चैलेंज करना है, और इन्होंने क्या किया है? हकीकी इबादत करने वालों ने बादशाह को चैलेंज कर दिया है ना। खुद ही बता दिया है, खुद ही लफ्जों के साथ कह दिया।
हालांकि यहाँ पर ये नजर नहीं आता कि खुदा ने उन तीनों से कहा हो कि आपने सजदा नहीं करना, आपने घुटने नहीं टेकने, मैं बचाने की कुदरत रखता हूँ। यहाँ पर ये लफ्ज नजर नहीं आते। यूं लगता है कि उनके अंदर ये ईमान है और बड़े ईमान के साथ बादशाह को चैलेंज कर दिया है कि बादशाह सुन, हमारा खुदा आग की जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और ये चैलेंज कर दिया है, और ये चैलेंज उसने बादशाह को किया है जिसकी हजारों प्रोसेस करने वाले हैं। ये चैलेंज उसने उसको किया है जो हुक्मरान है, यानी हुक्मरान को ही चैलेंज कर दिया। क्या आज हकीकी इबादत करने वाले चर्च के लोग दूसरों को चैलेंज करते हैं कि हमारा खुदा हमें सरफराज करने की कुदरत रखता है, कि हमारा खुदा हमें बरकत देने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है? हमने कभी चैलेंज नहीं किया। नींबू चाह जाओ कि बूथ हंस जाओगे, हम मुश्किलात के सामने बैठ जाते हैं। आपने मुश्किलात के सामने बैठना नहीं, दुआ करनी है अपने जिंदा खुदा के सामने, क्योंकि आपका जिंदा खुदा आपके लिए मुश्किलात को खत्म करने की कुदरत रखता है। लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, ये अलानिया है, और यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद उनके लिए सजदा रेस होकर तीनों लोगों के लिए, तीन आदमियों के लिए मुश्किलात को पैदा कर रही है, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों की मुश्किलात ने इनको गिराया नहीं, बल्कि हकीकी ईमानदार रहे हैं, हकीकी इबादत रही है इनकी। मैं सही मायनों में कहता हूं कि हजारों लोगों की मुश्किलात ने इनको गिराया नहीं है ना? कितने लोगों की मुश्किलात इनके सामने है? सारे मुखालिफ हो गए ना, सारी एक साइड पर। भाई जिन्होंने सजदा किया वो सारे क्या हो गए हैं? एक साइड पर। और ये जिन्होंने सजदा नहीं किया, ये कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। अब हजारों का मुकाबला सिर्फ तीनों ने किया, अपनी बातों के साथ नहीं, है ना, अपनी हिकमत के साथ नहीं, लड़ाई के साथ नहीं, बहस करके नहीं, गुफ्तगू करके नहीं, बल्कि चैलेंज करके किया है। आमीन। और चैलेंज क्या है? हमारा खुदा हमें आग की जलती भट्टी से। तो क्या आपने कभी शैतान को चैलेंज किया? क्या आपने कभी हालात को चैलेंज किया? क्या आपने कभी मुश्किलात को चैलेंज किया? हम अपने आप को मुश्किलात के सामने सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका यीशु नासरी है। आमीन। फिर जरा पढ़िए। और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे। तुझे मालूम हो, बता दिया गया, तुझे मालूम हो जाए, हम तेरे मबूद के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारा खुदा मबूदों का मबूद है, जो सबसे बड़ा है, जो कायनात का मालिक है, जो परवरदिगार है, जो रब्बुल आलमीन है, जो कौमों कबीलों का रब है, और जिसकी मुट्ठी खुलती और पूरी कायनात सिर असुदा होती है। इसलिए याद रखिए, और इन्होंने उनकी खुराक भी नहीं खाई जो नाजायज तरीके से गुजरती थी। याद रखिए, मसीहियों को आज सीखने की जरूरत है। ये जो कहते हैं ना कि कुर्बानी का गोश्त कितने गया है ना, पॉइंट क्या है? हकीकी इबादत का असर लोगों पर होना चाहिए। आगे जरा आप पढ़िएगा। जल्दी से। और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। 24 मिनट पढ़े, जल्दी से, टाइम बहुत हो गया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंदो अकर आग में नहीं डलवाया? अच्छा, आप गौर करें जरा, यहाँ पर गौर करने की बात है। पहले किसको नजर आया? यूं लगता है
پھینکے کتنے گئے تھے؟ اور پھر نظر کتنے آئے ہیں؟ اور یہ نظر کس کو پہلے نظر آ رہے ہیں؟ بادشاہ کو. اور بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ نے یہ کہا ہے نا، چیلنج کس کو کیا گیا تھا؟ ہے نا؟ اور اسی بادشاہ کو جس کو ہم حقیقی عبادت کرنے والوں نے چیلنج کیا تھا، اسی بادشاہ کو پہلے بتانا گیا کہ ہم نے تو 3 پھینکے تھے اور نظر کتنے آ رہے ہیں. اور اب وہ سوال کرتا ہے. سوال کیا کرتا ہے؟ پڑھیے ذرا. کیا ہم نے 3 شخصوں کو کیا ہم نے 3 شخصوں کو بدوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ آگ میں نہیں ڈلوایا؟ یہ سوال کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ بادشاہ کر رہا ہے، کیونکہ چیلنج بھی بادشاہ کے ساتھ کیا گیا تھا، لوگوں کے ساتھ نہیں. ہمیں جس کے ساتھ چیلنج کیا حقیقی عبادت کرنے والوں نے، اسی کو پہلے دکھائی دیا. لے تو نے ہم 3 کو پھینکا لیکن ہم 4 لوگ ہیں. ہمیں جی انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے. اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا. اور چوتھے کی کیا کرتا ہے؟ کھلے پھرتے دیکھتا ہے. وہ آگ کی بھٹی مجھے یوں لگتا ہے کہ اے سی والی بھٹی بنی. وہ کھلے پھر رہے ہیں. پھینکنے والے کیا ہو گئے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ حقیقی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کو دھتکارنے والے خود آگ کی گندک میں جلیں گے، آپ بچ جائیں گے. اگر آپ حقیقی عبادت کرنے والے ہیں. اگر آپ حقیقی عبادت کرنے والے نہ ہوئے تو پھر آپ بھی جلیں گے، وہ بھی جلیں گے. آپ میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے. اگر آپ حقیقی عبادت کرنے والے ہوں گے تو لوگ تو جل جائیں گے لیکن آپ محفوظ ہو جائیں گے. آمین. اس لیے لوگوں کو جلنے دیں، آپ حقیقی عبادت کریں، کیونکہ آپ کی حقیقی عبادت آپ کی زندگی کو محفوظ کرے گی. اور اس جگہ پر 3 ہیں لیکن نظر کتنے آ رہے ہیں؟ 4 نظر آ رہے ہیں. اور چاروں وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ چلنا پھرنا اصل میں ان کو للکار تھی کہ آپ نے ہمیں پھینکا لیکن ہم چل پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری مشکلات ہم پر اثر نہیں کر رہی. یہ دنیا کی آگ یاد رکھیے دنیا دار لوگوں کے لیے ہے، لیکن خدا کے لوگوں کو وہ محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ حقیقی عبادت کرنے والے ہوں گے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اگر آپ حقیقی عبادت کریں گے آپ کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی. تو آئے نیکسٹ سیشن ہم پھر اس کا لیں گے. اپنی آنکھیں بند کریں کیونکہ یہ سرمن بڑا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے.